और क्या क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 10A 10A नहीं। ठीक है। 10B 10B में कोई डाउट? कहाँ कहाँ आवाज आवाज तो। हाँ तो डाउट 15। ओके। हमें दिया y इज इक्वल टू 1 + e⁻x अपॉन 1 - e⁻x। और पूरे पर क्या है, रूट लगा हुआ है ना। ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। सो dy डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 1 + e⁻x अपॉन 1 - e⁻x। ऐसा आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवीजन रूल अप्लाई होगा इसमें। तो इसमें ऊपर वाले का करेंगे तो e⁻x, नीचे वाला मल्टीप्लाई में 1 - e⁻x, माइनस ऑफ नीचे वाले का 1 का 0, -e⁻x का -e⁻x होगा। और ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 - e⁻x होल स्क्वायर। हो गया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर इसको ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ 1 - e⁻x पावर 1/2 लिख देता हूं अपॉन ट्वाइस ऑफ 1 + e⁻x पावर 1/2 इंटू, जरा यहाँ मल्टीप्लाई करो, e⁻x मिलेगा -e⁻2x। यहाँ पर ही मैं लिखना चाहता हूँ, स्टेप्स थोड़े कम होंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में e⁻x प्लस में e⁻2x। क्या दिखाई दिया, ये कट होता हुआ दिखाई दिया। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहता हूँ, 2e⁻x अपॉन 1 - e⁻x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट करके यहाँ पावर माइनस हाफ कर देता हूँ। तो इसलिए अब बैलेंस करना पड़ेगा, ऊपर टू, अच्छा टू को तो कट कर सकते हैं ना। तो ऊपर बचा e⁻x, नीचे 1 + e⁻x पावर 1/2 या 1 - e⁻x पावर। ऑप्शन ऐसा दिया है क्या? नहीं दिया। एक में रूट है, दूसरे में रूट नहीं है, तो थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। मैं इस 3/2 को क्या 1 + 1/2 लिख सकता हूँ। और इस 1 + 1/2 को मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, एक बार 1/2 और एक बार 1 - e⁻x पावर 1, ऐसा लिख सकता हूँ। अब क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं कि पावर सेम है। तो 1 + e⁻x इंटू 1 - e⁻x क्या आएगा, a + b इंटू a - b। तो e⁻x अपॉन 1 - e⁻2x पावर 1/इंटू 1 - e पावर। अब देखो चेक करो ऑप्शन, जो आंसर दिया है आ गया। तो इस तरह से हमें मैच कराना पड़ता है। 15 था ना। हाँ यही आंसर दिया है, बस उन्होंने 1/2 की जगह क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। देखो अच्छे से, कोई डाउट है तो बताओ किसी स्टेप में। कहाँ से बजे, हाँ लास्ट वाला ये वाला। 2 - 1/2 कितना होगा। हाँ ये कितना होगा, 3/2। 3/2 को मैं 1 + 1/2 लिख सकता हूँ, है ना। तो और एक प्रॉपर्टी होती है कि 2 पावर 1 + 1/2, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे याद रखो। a⁻m + n होता है, तो a⁻m इंटू a⁻n हम लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया। पावर कितनी थी, 1 + 1/2, तो एक बार इस पूरे की पावर 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई में इस पूरे की पावर 1 लिख दिया। इन दोनों में क्या किया, इसको मैं यहां से हटाना चाहता हूं। और ये जो पूरी पावर है, इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। a + b इंटू a - b करेंगे तो क्या होता है, a² - b²। वो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, e⁻x का होल स्क्वायर e⁻2x पावर 1/2। और ये वाली चीज एज इट इज अभी भी लिखी हुई है। क्लियर। और कोई कंफ्यूजन है बताओ। ये छोटी छोटी बातें हैं, फंस जाते हैं, बताओ। क्योंकि ऐसी चीजों में फंसना नहीं है, फंस गए तो निकलना है। और कोई कंफ्यूजन, पक्का। ठीक है, और कोई डाउट।
पीछे एक कर्टेन लगा दो, ये वाले कर्टेन लगा दो। और कोई डाउट? 16। 16, y इज इक्वल टू -4 अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, है ना? ओके, ये आंसर है क्या? अच्छा, आंसर खुला हुआ है। ओके, क्वेश्चन ये है। हम्म। ठीक है, तो आंसर में हमें दिख रहा है इसका होल स्क्वायर दिख रहा है। तो होल स्क्वायर किस तरह आ सकता है, क्या किया जाए? क्यों सिंप्लीफाई करना है? आंसर क्या है? -4 अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस होल स्क्वायर, यही तो था ना आंसर। डिनोमिनेटर में अवेलेबल है। इसमें क्या चाहिए इसका? क्या किया जाए? बस डिवीजन रूल लगा दो, नीचे स्क्वायर बन जाएगा ना। सिंप्लीफाई करोगे कैसे, 1 अपॉन करे, खराब हो जाएगी चीज। आंसर मैच नहीं होगा ना फिर से। तो इसलिए हमें ये दिख रहा है, जो यहां पर है सेम चीज यहां पर है, बस क्या बदल गया, पावर। और डिवीजन रूल में ये मैनेज हो जाएगा। तो आंख बंद करके सीधे क्या लगा देंगे, डिवीजन रूल। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स का, ये ई पावर माइनस एक्स का माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू नीचे वाला टर्म एज इट इज, माइनस ऊपर वाला टर्म एज इट इज ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स का, ये इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा आ गया, अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना चाहेंगे हम। मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूं तो कितना आएगा, ई पावर 2x, एक्चुअल में सेम चीज है तो होल स्क्वायर बन गया, तो होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं, प्लस ई पावर -2x -2 इंटू ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, माइनस ये क्या आ जाएगा, ई पावर 2x प्लस ई पावर -2x प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स। ध्यान से देखो, इससे कट हो गया, इससे कट हो गया, ये दोनों कट हो गए, ये भी दोनों कट हो गए, तो ऊपर क्या मिला, -2 -2 -4 आ गया ना आंसर। नीचे ऑलरेडी है। सिंप्लीफाई नहीं करना है। सिंप्लीफाई कैसे पता चलेगा कब करना है कब नहीं करना है? ऑप्शन देख के पता चलेगा, कोई रूल नहीं है। ऑप्शन देख के समझ में आएगा कब सिंप्लीफाई करना है कब नहीं। यदि आंसर में ऐसा लिखा होता नीचे ई पावर 2x - 1 होल स्क्वायर, ये भी आ सकता है क्योंकि इसको 1/e⁻x लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। इसका मतलब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ऑप्शन को बिना देखे डिफरेंशिएशन नहीं करना है एग्जाम में, है ना? अभी भी क्या कर सकते हो, पहले आंसर को देखो और फिर सोचो इस आंसर तक मुझे कैसे पहुंचना है। ये कोशिश मत करो कि डिफरेंशिएशन करेंगे आंसर मैच हो जाए, क्योंकि आंसर ये भी सही है, सिंप्लीफाई करने के बाद भी सही है, और भी कुछ अरेंजमेंट करेंगे उसके बाद भी सही होगा। और कोई क्वेश्चन 10 बी? नहीं है कोई, हाथ उठा के बताओ। कहाँ से आवाज आ रही है, हाथ उठा के मैं बोल रहा हूँ, हाँ। 21 कहाँ से आई? 21, ओके। 21, 22। ट्रिपल वाला, यस। सॉल्व हो गया था क्या सबसे ट्रिप? कैसे किया था? ओके, हाँ। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो एक तरीका तो ये है, इसको एक सिंगल फंक्शन मान लो, इसको एक अलग सिंगल मान लो, देन कर सकते हो। या एक और तरीका, डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल ही तो है, तो dy/dx, एक बार पहले वाले का किया, बाकी दो को छोड़ दिया, फिर बीच वाले का कर दिया, फर्स्ट और लास्ट वाले को छोड़ दिया, और फिर लास्ट वाले का कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दिया। ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम कर देंगे 21। 22 में किसको समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है? आंसर मैच नहीं हो रहा?
y इज इक्वल टू ई पावर x इंटू कॉस एक्स। ओके, समझ में। तो डी वाई बाई डी एक्स, ई का क्या होता है, सेम रहता है। ओके, इनटू, अब इन दोनों का होगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये नहीं लगाया होगा, एक्स को वन कर दिया होगा, कॉस को माइनस साइन कर दिया होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों के बीच में। तो एक्स का वन कॉस को एज इट इज, प्लस एक्स को एज इट इज कॉस का माइनस साइन एक्स। आंसर आ गया, देखो। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है कई बार, हम प्रोडक्ट दिखता नहीं है, मतलब आंखों से दिखता है लेकिन दिमाग में नहीं दिखता है। और कोई क्वेश्चन बाकी है? नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक करें। थोड़ा मजा आ रहा है अब डिफरेंशिएशन में, सॉल्व हो रहे हैं, थोड़ी मेहनत वाला काम है पर सॉल्व तो हो रहा है ना। और फंक्शन से तो अच्छा होगा ना, है ना। हाँ ठीक है। तो देखो, एक्सरसाइज नंबर 3 है, वो सॉल्व नहीं करना है हमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तब सॉल्व करेंगे, अभी नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन आ जाए जैसे साइन इनवर्स एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन जो लिखा था फॉर्मूला, है ना, इसका 2x आ जाए तो क्या आ जाएगा, 1/√1 - 2x का होल स्क्वायर इंटू 2x का 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन। पर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बड़ा क्वेश्चन से मेरा मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कॉस इनवर्स के अंदर 1 - x² / 1 + x²। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और ये एक्चुअल में सिंप्लीफाई होकर आ जाता है 2 cos−1 x। और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इतना आसान हो जाता है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे तो होगा क्या, इसको करने जाओगे तो मेथड क्या होगा, पहले -1/√1 - 1 - x² स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू इसका डिवीजन रूल लगेगा, गंदा लगेगा ना। हाँ, तो इसलिए अभी छोड़ देना, क्योंकि ये पूरी वैल्यू इसके बराबर होती है, क्यों होती है वो अभी बता नहीं सकता मैं, है ना, कि बताऊंगा तो समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम बातें करेंगे। तो इसलिए एक्सरसाइज नंबर 3, मतलब 10C और 10D, ये दोनों ही हमें छोड़ने हैं। हाँ, हेडिंग लिखो इम्प्लिसिट फंक्शंस। हाँ, पूरा लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन बस नाम अलग है, काम वही करना है हमें जैसा हम करते आए हैं। बस इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते किसको हैं, क्यों बोला जाता है, वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना, पर उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो ऐसे फंक्शंस को इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है, मतलब एक्स और वाई, नॉर्मली हम फंक्शन क्या लिखते थे, वाई इज इक्वल टू समथिंग एक्स के टर्म होते थे, है ना, मतलब वाई अकेला एलएचएस में आरएचएस में एक्स के टर्म्स होते थे। पर क्या इसमें वाई को अकेला किया जा सकता है? नहीं कर सकते, करके देखो ट्राई। एक वाई आएगा, दूसरा नहीं आएगा, है ना, पूरी तरह से एक तरफ बाय दूसरी तरफ एक्स हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे फंक्शन या ऐसे इक्वेशन जहां पर एक्स और वाई को एलएचएस आरएचएस में सेपरेट नहीं कर सकते, उनको नाम दिया जाता है
इम्प्लीसिट। और जिनको कर सकते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। नाम का कोई काम है नहीं, नाम में कुछ नहीं रखा। हमें काम करना है, सीधे क्या काम करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि पूछा गया है बताओ डी बाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे, एलएचएस से शुरू करो, आरएचएस पे जाओ, सबसे पहले किससे मुलाकात होगी, उसका क्या हो जाएगा, कॉस वाई इंटू वाई का डी बाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। ऐसे क्यों देख रहे हो, साइन का किया, अंदर कौन है, वाई है ना, वाई का क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स। एक्स होता तो डी एक्स बाई डी एक्स, उसको हम वन लिख देते, जो कि हम लिखते नहीं, डायरेक्ट कॉसेस लिख देते। इसमें इसलिए पढ़ाया नहीं जाता कि एक्स का वो वन होता है एक्चुअल में, डी एक्स अपॉन डी एक्स। लेकिन यहाँ वाई का क्या करेंगे, डी वाई बाई डी, क्योंकि वाई भी एक वेरिएबल है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता एक्स के फॉर्म में क्या है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहले एक्स का वन इंटू साइन ए प्लस वाई, प्लस एक्स इंटू साइन की जगह कॉस ए प्लस वाई, इंटू ए प्लस वाई का, ए का तो जीरो हो जाएगा, प्लस वाई का डी बाई बाय डी एक्स। अब मुझे निकालना क्या है, डी बाई बाय डी एक्स। तो मैं क्या चाहता हूं, डी बाई बाय डी एक्स वाले टर्म एक तरफ लेना, इनको एलएचएस में ले आएंगे, इसको मैं इधर लेकर आ गया एलएचएस में, और इन दोनों में से मैं डी बाई बाय डी एक्स कॉमन लेना चाहता हूं। कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। सो डी वाई वाई टी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई। ये हमारा आंसर आ गया, नोट करो इसे, कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ। क्या प्रॉब्लम, मैंने ये लिख पाया था, मैंने क्या बोला था, बेस क्या होना चाहिए, ई। यहाँ पर बेस क्या है, ए, पहले बेस को क्या बनाना पड़ेगा, ई, बेस चेंजिंग से। तो ये एल एन ए कैसे लिख सकते हो, एल एन का मतलब क्या होता है, बेस ई है, तो यहाँ लॉग आएगा, एल ओ जी बेस ए आएगा। समझ में, एन लिखना गलत है, एन का मतलब क्या है, बेस ई है, लेकिन हमने क्या लिखा है, ए लिखा है, तो इसको एल ओ जी लिखो, मतलब करेक्ट करो, एन दो, एल ओ जी लॉग ए। अब मैं इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, लॉग बेक्स, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, बेशक कुछ भी लगा सकता हूँ, तो मैं अपने मन से क्या लगाऊंगा, ई। नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे, अब ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये ऐसे ही रहेगा, तो नीचे ये तो ऐसे ही रहेगा लॉग ए, इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। तो देखो ये मिल गया,
हो गया नोट। अब देखो इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इम्प्लिसिट फंक्शन, इसके डिफरेंशिएशन में। क्यों प्रॉब्लम आने वाली है? आंसर मैच नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन बुक में से मैंने लिया आर एस अग्रवाल में, पर उन्होंने ये आंसर नहीं दिया है। उन्होंने क्वेश्चन में ही बोला है कि इस चीज को प्रूव करो। क्या प्रूव करो? एक बताऊं। हाँ, उन्होंने बोला है प्रूव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। देखो हमारा जो आंसर आया और ये, इसमें कुछ अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो जो प्रूव करना है उसमें और हमारे में क्या डिफरेंस है, एक चीज क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है। ऊपर वाली चीज सेम है कि नहीं? बट स्क्वायर है, तो किसी भी तरह से मुझे एक और ये लाना है, पहली चीज। दूसरा, नीचे साइन ए है, यहां पर नीचे कॉस वाले टर्म है, इसको रिमूव करना है ना? तो टू डिफरेंसेस मुझे समझ में आ गए। तो अब मैं कहां से कर सकता हूं? मेरा फोकस है साइन ए प्लस वाई भी लाना है, कॉस भी हटाना है। क्या किया जाए? ट्राई करके देखो, कोशिश करो। सब अपना अपना दिमाग लगाओ, देखो क्या कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कॉस और साइन को कन्वर्ट करना, यदि कन्वर्ट भी करोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो जब भी ऐसे कन्वर्ट नहीं कर पाओ, दोबारा सोचो क्या और किसी तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते थे। केवल इस पर फोकस करो। आखिर मैं किस तरह सॉल्व करूं कि मुझे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई मिल जाए, क्योंकि इसमें ये और ये सेम मिल रहा है, नीचे वाला तो ए है और वाई है, तो उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। मुझे क्या चाहिए? साइन ए प्लस बी चाहिए। ऐसा कोई तरीका है डिफरेंशिएशन में किसी टर्म का स्क्वायर हो जाए? यस, डिवीजन रूल में। और उसमें भी किसका स्क्वायर होता है? जो डिनोमिनेटर में रहता है। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखना चाहता हूं। एक्स इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, ऐसा लिख सकता हूं। अब डिफरेंशिएशन कर दे। एक्स का वन
नीचे, पहले नीचे वाला ले, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये चाहिए था हमें। ऊपर साइन का कॉस वाई इंटू डी बाय बाय डी एक्स, इंटू नीचे वाला एज इट इज साइन ए प्लस वाई, माइनस ऊपर वाला एज इट इज साइन वाई, नीचे वाला कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल डी वाई बाय डी एक्स कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या मिला, कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या मिलेगा, साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, साइन ए आ गया, डिवाइड कर दो, देखो ये मिला कि नहीं। तो क्या समझ में आया, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व नहीं करना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है। आर एस सरवाल सॉल्व कर रहे हो तो पहले आंसर देखो, फिर सोचो कि हम किस फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करें। यदि एग्जाम में दे रहे हो या फिर जब मैं सीट दूंगा तब ऑप्शंस को देखना है, तब हमें डिफरेंशिएशन करना है दिमाग लगा के कि डिफरेंशिएशन तो ये भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है, बट ऑप्शन में नहीं है, टिक कैसे करोगे। तो आंसर अलग अलग तरीके से बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, ऑप्शन को मैच कराना है, यही हमारा डिफिकल्ट टास्क है। डिफरेंशिएशन करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ गया, दिख रहा है सबको ये बनता हुआ। ये नोट करो, दोनों आंसर करेक्ट हैं, बट जो ऑप्शन में है वो हमें टिक करना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है। हाँ, ये ट्वेल्थ के बोर्ड में भी आएगा। ट्वेल्थ बोर्ड में क्या करेंगे, दो ऑप्शन, यदि प्रूफ लिखा है कि प्रूफ करो ये, तो यही लाना पड़ेगा। यदि प्रूफ नहीं लिखा है, बोला है dy बाई डी एक्स क्या होगा, हाँ तो ये भी चलेगा, इसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला स्पेसिफिकली क्या लाना है। फिर कैसे भी डिफरेंशिएशन कर दो बोर्ड में।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं? ओके। बताओ आंसर। पहले ऑप्शन को या प्रूव करना है, उसको देख के सोचना है किस तरह से हम कर सकते हैं। और सपोज समझ में नहीं आए किस तरह से करना है, तो फिर ज्यादा मत सोचो, कर डालो। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, तो करते करते समझ में आ जाएगा कैसे करना है, क्या जो हमें प्रूव करना है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। हर स्टेप में थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलता जाएगा। तो अभी सीधे डिफरेंशिएशन कर दो, ज्यादा मत सोचो। LHS RHS देखो क्या बनता है। तो डिफरेंशिएशन सही करना है, मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ ये और ये कैसे सॉल्व होगा? ये डिफरेंशिएशन कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। डायरेक्ट y का डिवाइड बाई डी एक्स और रूट का 1/2 रूट नहीं करना है। ये गलती होती है। करो सही, प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो फर्स्ट स्टेप ऐसे सॉल्व होगा। सबका सही है। फर्स्ट स्टेप, 2 से 2 को कट कर दिया, 2 से 2 को कट कर दिया, है ना। उधर थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर सही लिखा हुआ है ये, dy बाय dx इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा वहां? एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एलसीएम ले, ये भी तो आएगा। अब हमने 2 स्टेप्स लिख दिए। अब जरा चेक करो, क्या आपको सिमिलर दिख रहा है? जो हम जहां तक हमें पहुंचना है वो मिल रहा है या नहीं? क्या क्या दिखाई दे रहा है?
एक्स इंटू वाई मिलता हुआ दिख रहा है। बस क्या एक्स्ट्रा है, नीचे वाली चीज। तो इसको एलसीएम लेके उधर भेजेंगे। इधर दिख रहा है कट हो जाएगा। जैसे ही एलसीएम लेंगे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा। एक्सेस कुछ दिखा, अच्छा लगा? लगा ना? बस कर दो सॉल्व आगे। तो इस तरह से एक दो स्टेप लिखने के बाद चेक करना है क्या हम सही डायरेक्शन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कुछ सिमिलरिटी दिखेगी तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। नहीं दिख रही है देन रुक जाएंगे, फिर सोचेंगे कि अब क्या करना है। और ये कट होता हुआ भी दिख रहा है पूरा, -1 टाइम। माइनस कॉमन लाके कट होगा ना। कर दो सोल्व, आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम की जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि इसको हम एलएचएस में भेज रहे हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सीधे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x² + 1 का रूट हट जाएगा इंटू dy/dx प्लस क्या आ जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, वहां +1 है तो इसको इधर लेकर आ जाओ। हो गया प्रूफ। तो प्रोसेस क्लियर हुआ। पहले सोचो कैसे करना है, नहीं समझ में आए तो क्या करोगे, करते हुए आगे बढ़ते जाओ। पर लास्ट में आंसर आने पे चेक नहीं करना है कि आंसर मिला या नहीं। हर 2 स्टेप्स के बाद चेक करो क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। सिमिलरिटी दिख रही है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर सोचेंगे अब क्या करना है। कहाँ से बचेंगे? हम्म। ओके ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब नहीं कर सकते ना, उसको फंस गए। या तो यहाँ कुछ मिस्टेक की होगी, डिफरेंशिएशन दिखाओ मुझे। अच्छा ये एज इट इज आएगा ना, नहीं कर पाओगे, फंस गए। अब एक ही तरीका बचा है, इसकी यहाँ से वैल्यू डाल दो, ये वाली y × √(x²+1) इतना कर सकते हो। और तो कुछ नहीं दिख रहा, पर वहां से आंसर आएगा, इसलिए मतलब हर तरीके से आंसर नहीं आएगा। एक कर करके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आंसर आएगा एग्जैक्ट। क्या हुआ, ये कट कैसे हुआ? यहाँ देखो, इसके नीचे कौन है, 1। एलसीएम लोगे तो ये इधर आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, दिस इंटू दिस, ऐसे होता है। तो यहाँ क्या बचा हुआ है, एक्स। एक्स लिखा, ये इधर आएगा, ये आ गया। बस ये लिख दिया, नीचे ये बचेगा उसको मैंने यहाँ लिख दिया। समझ गए ना, सिंपल एलसीएम लिया है। बस वो टर्म्स थोड़े नंबर्स नहीं है, वो खतरनाक दिख रहे हैं, √(x²+1). देखो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम? हो गया, कोई प्रॉब्लम और कोई कंफ्यूजन किसी स्टेप में? नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
करो ट्राई। कुछ नहीं समझ में आ रहा, सीधे कर दो डिफरेंशिएशन, देखेंगे क्या होगा। क्योंकि यहाँ भी रूट दिखाई दे रहा है, यहाँ भी रूट दिखाई दे रहा है, तो कुछ तो सिमिलरिटी है। तो हिम्मत कर सकते हैं आगे बढ़ने की। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ट्राई किया तो क्या किया, इस तरह से नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया। ये समझ में आया, इसमें कोई गलती लग रही है क्या? नहीं। अब मैं, मुझे डीवाई बाई डी एक्स एक तरफ चाहिए, तो डीवाई बाई डी एक्स वाले टू टर्म्स हैं मेरे पास जो पिंक से मैंने हाईलाइट किए। इनको मैं एलएचएस में रखूंगा, बाकी सबको कहाँ भेज देंगे? आरएचएस में, क्योंकि फाइनल में डीवाई बाई डी एक्स ओनली है ना एलएचएस में। तो इस तरह से मैं लिखना चाहता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको इंप्लाई किया, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। डी वाई बाई डी एक्स अंदर यहाँ क्या मिलेगा? माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा मिलने वाला है। और यहाँ पर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या मिलेगा, ये टर्म नेगेटिव था प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो बताओ इसमें कोई समस्या? हम्म। नहीं। एलसीएम ले लेते हैं हम, जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, सो डी वाई बाई डी एक्स यहां पर माइनस एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा आएगा। यहां भी एलसीएम ले लेते हैं, एक्स इंटू वाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह आएगा। कुछ दिखाई दे रहा है? यही तो टर्म परेशान कर रहा था, इतना गंदा दिख रहा था। थोड़ा मैं अच्छा लिखता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर, ये माइनस एक्स वाई, माइनस कॉमन लेंगे प्लस एक्स वाई आ जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा सेम बन जाएगा। तो ये दोनों माइनस वन टाइम कट हो जाएंगे, क्या बचा, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया, ये तो चाहिए था। तो हमने स्टार्टिंग में देखा मेन क्वेश्चन में डबल रूट थे, वन माइनस वाई स्क्वायर पर भी रूट है, वन माइनस एक्स स्क्वायर पर भी रूट है, और जो प्रूव करना है उसमें भी दोनों पर रूट है, मतलब डायरेक्ट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। ये वाला, ये ये y का क्या होगा, ये पहला वाला है, ये इसका है, और ये पूरा पार्ट इसका है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। क्या? एक सेकंड, एक जना कोई बोलो, ये वाला, अच्छा ये कैसे आया, ओके। देखो पहले एक्स का किया, ये ऐसा छोड़ दिया, प्लस एक्स को छोड़ा, इसका करेंगे तो वन अपॉन टू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, फिर अंदर वाले का भी करेंगे, वन का जीरो, और वाई स्क्वायर का टू बाय, आगे माइनस है तो माइनस टू बाय, चेन रूल। रुको रुको, आज ही हमने क्वेश्चन किया था। हाँ, साइन वाई का कॉस वाई क्यों आया, एक्स के रेस्पेक्ट में किया हमने तो, कॉस वाई आएगा, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसको मैनेज करने के लिए डीवाई बाई डी एक्स लगाते हैं, समझ गए। हाँ, नहीं पता तो याद रखो, एक बेसिक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, कि y इज इक्वल टू वाई पावर, सॉरी y इज इक्वल टू वाई पावर फाइव तो गंदा लगेगा, या सिंपल एफ एक्स ले लेते हैं चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पावर फाइव प्लस साइन पावर वाई क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं मैं एफ डैश एक्स, तो क्या लिखेंगे, फाइव बाई पावर फोर, क्योंकि अभी ब्रैकेट का हो रहा है, वाई का नहीं हो रहा है, बताया था ना ब्रैकेट, इसका पावर का हम कर रहे हैं एक्स पावर फाइव की तरह किया। अब अंदर वाले वाई का करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, फिर साइन का कॉस वाई क्यू इंटू वाई क्यूब का इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हाँ ये छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कोई डाउट? अभी क्लियर, ये माइनस टू बाई क्यों आया? हाँ, देखो अच्छे से, कहीं और कोई कंफ्यूजन है बताओ।
तो एक्सरसाइज 10 ही आप लोगों को सॉल्व करनी है। इसमें 24 क्वेश्चंस हैं, पर वो क्वेश्चन छोड़ देना जहाँ इनवर्स आया है। कहीं कॉट इनवर्स है, कहीं साइन इनवर्स है, वो वाले क्वेश्चन छोड़ देना। इनवर्स वाले नहीं करने हैं। इसमें और कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को? नहीं। हो गया नोट? एक और क्वेश्चन करें? करो, नोट करो। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया कंप्लीट? करो, जल्दी करो। डन। ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का। नहीं, वो माइनस नहीं है, वो तो इसका पार्ट है।
देखो डायरेक्ट कर दिया होगा तो ऐसा मिला। ये इस दोनों कट हो जाएंगे माइनस कॉमन लेने पर। क्यों? एक्स और वाई की वजह से। अब फंस गए। क्या किया जाए? सोच के देखो, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कुछ बनता हुआ। तो सॉल्व करने से पहले देखना था ना। यहाँ पर रूट है, यहाँ रूट है ही नहीं। रूट है क्या प्रूव करने में? तो हम तो बिना देखे सॉल्व करने लगे। क्या? ऐसा? हाँ ठीक है, सॉल्व करके देखो आंसर आता है नहीं। है ना प्रॉब्लम? तो क्या किया जाए? मिटा दो पूरा। या जब भी ऐसे फंस जाओ तो क्या करो, मिटा तो नहीं सकते कॉपी में। पेज भी नहीं फाड़ना। नेक्स्ट पेज, प्लेन पेज पर जाओ, दोबारा से सॉल्व करो। उसमें गलती ज्यादा नहीं मिल पाएगी, ज्यादा दिमाग काम नहीं करता जब हम एक तरीके से सॉल्व कर देते, तो क्या करना चाहिए? नेक्स्ट पेज जाओ, पुराना वाला छुपा लो, और फिर देखो क्या हम कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, यहाँ पर रूट है। तो रूट हट जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ जीरो दिया है, थोड़ा फायदा उठाते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। क्या करें रूट हटाने के लिए? है ना हमारा फेवरेट काम, स्क्वायरिंग। तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई, वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इधर बुला लेते हैं, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स। तो कुछ कुछ कॉमन निकाला जाएगा, इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या देगा मुझे? एक्स माइनस वाई। नहीं है, एक्स प्लस वाई। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? एक्स इंटू वाई, क्या मिलेगा? एक्स माइनस वाई। क्या कॉमन आ रहा है पूरे में? ये कॉमन आ जाएगा। सो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमें टू चीजें मिल जाएंगी, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। दोनों में से एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी है। ये जीरो होगा तो ये क्या बता रहा है? एक्स इज इक्वल टू क्या है? वाई। अब ये जरा इसमें पुट करके देखो, यदि मैं पूरे में एक्स एक्स डाल देता हूं, क्या ये सेटिस्फाई होने वाला है? एक्स रूट वन प्लस एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स जीरो। नहीं होगा। इसका मतलब इसको हमें रिजेक्ट करना है, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन है? ये वाली चीज। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है? सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अब मैं y को अकेला करना चाहता हूं, तो यहां से मुझे मिलेगा y कॉमन आ गया, वन प्लस एक्स। इसको उधर भेज दिया है, माइनस एक्स लिख सकता हूं। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। अब अच्छा लग रहा है? डिफरेंशिएशन करो, देखो मिलता है या नहीं। नीचे वन प्लस एक्स है, डिवीजन रूल लगाएंगे तो स्क्वायर तो डेफिनेटली मिलेगा। मतलब सही रास्ते पर है। कर दो सॉल्व। आएंगे आएंगे। देखो अच्छे से, कोई समस्या है बताओ।
ये डिफरेंशिएशन करके फाइनल आंसर आ गया। हम्म। बार बार गिरेंगे तभी हम सीखेंगे। साइकिल चलाना कैसे सीखा था? बार बार गिरे थे ना। अब ऐसा बोलो, जिस दिन मुझे बैलेंस बनाना आ जाएगा उस दिन मैं साइकिल चलाऊं। जिस दिन मुझे स्विमिंग में जिस दिन परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन नदी में कूदूंगा। पॉसिबल है ऐसा? हाँ। नहीं है ना पॉसिबल, नदी में कूदना पड़ेगा। कभी कभी डूबोगे, मुंह में आंख में फेफड़े में पानी जाएगा, खांसी आएगी, परेशानी होगी, तारे दिखेंगे दिन में। हुआ है ना सबके साथ, है ना? तब जाके हम अच्छे स्विमर बनते हैं, ऐसी साइकिल चलाना सीखते हैं। तो इस ये भी वही है, बार बार गिरोगे मतलब बार बार गलत आंसर आएगा। पर गलत आंसर आए सीधे डाउट मत पूछो। फिर सोचो आप क्या कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने सॉल्व किया, आंसर नहीं आया। नेक्स्ट पेज पर जाओ, आप सोचो और क्या कर सकता हूं मैं। यहाँ रूट नहीं है, रूट हटाने का कोई तरीका है क्या? क्या कर सकते हैं? बार बार करके देखोगे तब ब्रेन डेवलप होगा कि क्वेश्चन देख के कैसे हमें अटेम्प्ट करना है। तो ये कोई फिक्स मेथड नहीं है, क्वेश्चन और ऑप्शन पे डिपेंड है किस तरह सॉल्व करना है। तो इसलिए गिरने से डरो मत। यहां तो चोट भी नहीं लगती, खून निकलेगा किसी का क्वेश्चन गलत हो गया तो? ज्यादा नुकसान होगा क्या? साइकिल टूट जाएगी या कुछ? कुछ नुकसान नहीं होगा, थोड़ा पेज और पेपर मतलब पेपर और पेन खर्च होगा बस, है ना? वो तो इतना ज्यादा कुछ होता नहीं। तो इसलिए गिरने से मत डरो, बस प्रैक्टिस करो, कोशिश करो डाउट नहीं पूछने पड़े। क्लास में तो हम देखेंगे ही सारे डाउट्स, है ना? पर प्रैक्टिस अच्छे से करो, बार बार करो। एक मेथड से नहीं हुआ दोबारा सोचो क्या होगा, सेकंड टाइम फेल हो गए, थर्ड टाइम फेल हो गए, फोर्थ टाइम। ये जो फीलिंग्स होंगी ना, बार बार सॉल्व करने गलत होंगी, ये फीलिंग्स ही एग्जाम में क्वेश्चन कराती हैं। तो क्लियर, क्या सॉल्व करना है होमवर्क में? 10E कंप्लीट सॉल्व करना है। टोटल 34 क्वेश्चंस हैं। 12th, 11th नहीं 12th, 11th तो खत्म हो गया। 12th, 12th वाली RS अग्रवाल। सॉरी 24 नहीं, 24 क्वेश्चन है ओनली। ओनली 24 क्वेश्चन है। एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं 1 आवर में करने के लिए। अभी कितने घंटे अवेलेबल हैं सेल्फ स्टडी के लिए रात को सोने तक? 24 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा नहीं है। उसमें भी देखो 24 नहीं करना है, इनवर्स वाला है। 16 कर सकते हो, वो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनवर्स ओनली साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई लिखा है। तो 24 नहीं करना है, ओनली 23 क्वेश्चन रिमेनिंग है, इनको ट्राई करना है। कौन सा? 19 कहाँ गया? हाँ इसको छोड़ दो, 19 वाला छोड़ दो, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है ना। ओनली टेन इनवर्स एक्स होता है, टेन इनवर्स वाई होता तो हम कर देते, अभी छोड़ दो। 16 वाला कर दो, ओनली साइन इनवर्स एक्स है ना, अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो कर दो। हम्म। और बाकी सारे कर सकते हो, ठीक है। 22 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, तो इतना करके आओ, बार बार सॉल्व करो, बार बार गिरो, बार बार उठो, बाउंस बैक करो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अच्छा, वीडियो आया था सबके पास, देखा था वो टॉपर वाला? देखा था, कुछ आंसर मिला? नहीं मिला? ठीक है, देखते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। ठीक है, हरे कृष्णा।